जय हिंद दोस्तों। एक जानकारी है जो हर माता पिता को होनी चाहिए और सुरक्षा ही सबसे बड़ा बचाव है। अभी वर्तमान समय में एक कोरोना नामक महामारी देश में 1.5 साल पहले आई थी और ये बहुत बड़ा साइंटिफिक बीमारी है, बहुत बड़ा, और इसके पास खुद का ब्रेन है। पहले बुढ़ऊ लोगों को चपेट में लेता था, फिर जवानका को, अभी बच्चा लोगों को चपेट में ले रहा है। और बिहार की घटना पे मैं जिक्र कर रहा हूँ। मुझे प्रभात खबर के एक पत्रकार हैं बेतिया के आलोक अगस्टीन, उनका एक मैसेज आया मुझे। और कल मैं दैनिक भास्कर का भी परसों में एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें ये दिखा रहा था कि उफ, पटना में अब बच्चों के बेड फुल, ऑक्सीजन की भी फिर वैसी ही तस्वीर। मतलब ऑक्सीजन आप एरोप्लेन से लाइए, पनिया जहाज से लाइए या ट्रेन से पहुंचाइए, ऑक्सीजन की कमी है। भले आप मानिए या थुथुरलॉजी कीजिए, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री लोग थुथुरलॉजी करते हैं, कुछ लोग जो कहते हैं कि ऑक्सीजन का कमी नहीं है, लेकिन ये पेपर का कटिंग मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा जानकारी नहीं है, ये फैक्ट जानकारी मैं बता रहा हूँ। पटना में समान बेड, जो बच्चों का बेड है ना, वो 467 समान बेड भी 83% तक भर गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सरकारी अस्पताल का आंकड़ा मैं दे रहा हूँ, और प्राइवेट अस्पताल का आंकड़ा ये है कि प्राइवेट अस्पताल में भी बच्चों का बेड फुल होते जा रहा है। अब ये बीमारी कौन सा है पता नहीं, वायरल बुखार है, निमोनिया है या कोरोना है, बच्चों को जो चपेट में ले रहा है वो कौन सा है पता नहीं, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट को भी पता नहीं चला है कि कोरोना है कि क्या है, बीमारी का नाम क्या है, कैसे है। तो हम कैसे बता सकते हैं, हमको भी नहीं पता है। कोई भी माता पिता सबसे ज़्यादा अपने बच्चे को प्यार करता है, और सरकार जनता को। सही है कि नहीं? सरकार जनता को तभी प्यार करता है जब चुनाव आता है। अभी चुनाव नहीं है तो आप भाड़ में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। सरकार को अगर फर्क पड़ता तो इतने दिनों में जो दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे भयानक अस्पताल, और इतना हजार करोड़ का बजट पेश करते हैं, और उस बजट के लिए जो है ना, कभी एयर इंडिया बेचते हैं, कभी भारत पेट्रोलियम बेचते हैं, कभी रोड बेचते हैं, कभी टोल बेचते हैं, कभी पनिया जहाज बेचते हैं, और बेचने के बावजूद भी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार नहीं हो पाता है। तो ये दुर्भाग्य ही है ना। लेकिन ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो हमको लोग बोल देगा कांग्रेसी है तुम, पट से बोल देगा, बिना सोचे समझे बोल देगा, जबकि उसको ये नहीं पता है कि मैं उसी के बच्चे के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। सही है कि नहीं है? और एक और मैं बात बोल देना चाहता हूँ, इतना दिन से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आप लोग कभी भी मुझे नहीं देखे होंगे किसी भी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हुए। नहीं जाता हूँ किसी भी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में नहीं जाता। एकदम मेरा अपना मकसद है। किसी भी पार्टी का प्रवक्ता बन के उसका खबर लगातार नहीं चला। आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक उठा के देख लीजिए, मेरे 2,500-3 हज़ार वीडियो है। तो परसेप्शन पहले डालने से पहले सोचिए कि सामने वाला आदमी बता क्या रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, समाज को बचाना जरूरी है। बहुत सारे मित्र ने बोला कि लाइव आइए, शक्ति प्रदर्शन कीजिए। बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में कुछ बोलिए। नहीं, हमारे पास उतना फुर्सत नहीं है। मैं खुद परेशान रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक दिन में 4 वीडियो डालूँ, 5 वीडियो डालूँ, मेरा हाथ दर्द करते रहता है। 2 वीडियो से ज़्यादा मैं खुद का वीडियो एडिट नहीं कर पाता हूँ, तब मजबूरी में मुझे लाइव आना पड़ता है। नहीं तो इसका वीडियो मैं बना के जो है डालता तो ज़्यादा अच्छा चलता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये चीज़ें हैं, मुझे शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, मुझे बिहार के लोगों को बचाना है। और मैं पूरे देश, मैं केरला के बारे में बात करके क्या फ़ायदा मुझे? अभी वर्तमान में मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, तो केरला में मैं सुधार नहीं करा सकता, जम्मू कश्मीर में सुधार नहीं करा सकता, राजस्थान के मरुस्थल में अगर पानी की कमी है तो उसका सुधार नहीं करा सकता। लेकिन हाँ, बिहार में लोग मुझे सुनते हैं, तो बिहार के लेवल पे मैं आवाज़ उठाता हूँ और सुधार कराने का प्रयास करता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। बस विनती है कि जितने भी सांसद विधायक लोग हैं वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाइए। चूँकि दादाजी मरे हम चुप थे, पिताजी मरे हम चुप थे, बच्चा मरेगा याद रखिएगा। अगर नहीं सुधरा सिस्टम, नहीं सुधरा हॉस्पिटल, नहीं सुधरा प्रशासन, नहीं सुधरा सरकार, और नहीं सुधरे हम, तो याद रखिएगा ये चीज़ें। और फिर ये लहर, जैसे फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, लॉकडाउन और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इन सब चीज़ों में आम आदमी परेशान होगा।
दुनिया में पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि एक साल में सिर्फ और सिर्फ देश का टॉप 15 कंपनी 90% पैसा जो है वो गेन किया है शेयर बाजार में। शेयर बाजार में देश की 15 बड़ी कंपनियां जो है ना 90% प्रॉफिट शेयर की है इन वर्ल्ड हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत सारी चीजें हैं, इस पे बहुत सारे तरीकों से बात करने की जरूरत है, लेकिन इन सब चीजों पे बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं इस देश का टॉप इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। लोग नहीं सुनेंगे मेरी बातों को, लेकिन जो सुनेंगे वही सुनते हैं। चलो हम टूटा फूटा बोलते हैं, सुनते हैं, थोड़ा मजाक लैंग्वेज में भी सुन लेते हैं, थोड़ा हंस भी लेते हैं मनीष भैया, और थोड़ा हंसा देता है, लेकिन मैसेज जहां तक पहुंचाना रहता है वहां तक पहुंच जाता है। और इस बात से जो है मुझे खुशी मिलती है। बस किसी का भी बच्चा याद रखिएगा वो चपेट में आ सकता है, इसके लिए सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मैं उन तमाम, ये प्रभात खबर का मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, सावधान वायरल व निमोनिया की चपेट में बच्चे, जीएमसीएच का शिशु वार्ड फुल। जीएमसीएच में कितना वार्ड है पता नहीं है, 62 को वेंटिलेटर है, सुनने में आया है 62 को वेंटिलेटर में 5 को काम करता है, बाकी 57 को जो है ना वो छुट्टी पे रहता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात आप लोग पता कीजिएगा, बड़ा बड़ा पेपर, बड़ा बड़ा न्यूज चैनल कहा है। और 1200 करोड़ का अस्पताल अभी तक खर्चा हो चुका है, लेकिन 62 को वेंटिलेटर में 5 को ड्यूटी पे रहता है, 57 को छुट्टी पे रहता है। बाद में लोग कहेगा क्या कि सरकारी वेंटिलेटर सरकारी जैसा काम करता है, इसको प्राइवेट कर दिया जाए। सही है कि नहीं है? और जब प्राइवेट हो जाएगा तो राम भरोसे, भगवान भरोसे। सही है। चलिए, ये जीएमसीएच का मैं बता दे रहा हूँ, और मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, किसी सांसद विधायक के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, किसी नेता मंत्री के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मुझे उनसे लड़ाई ही नहीं, मुझे सरकार से लड़ाई ही नहीं है, मेरी लड़ाई सिस्टम से है। मैं सिस्टम से लड़ने वाला आदमी हूँ, और सिस्टम में अगर सुधार होगा तो सरकार को भी फायदा होगा ना, कि हाँ कुछ तो सुधार हो रहा है। लोग वोट देगा सरकार को, हमको कौन सा, हमको नहीं देता है, हमको देता तो हम विधानसभा में न बैठे रहते, हम हार गए हैं। चलिए ठीक है। शिशु रोग के 7 डॉक्टरों की है तैनाती, नर्सों के भरोसे नौनिहाल। शिशु रोग में 7 डॉक्टरों की तैनाती है, और ईमानदारी से वो लोग जितने भी 7 डॉक्टर है वो अपने अपने शिशु के सर पे हाथ रख के कसम खाए कि वो ईमानदारी से काम करते हैं कि नहीं। क्योंकि गीता और कुरान पे हाथ रख के तो सब झूठ बोलता है, सब कोर्ट में बोलता है सब ना। तो शिशु रोग वार्ड में जो है ना 7 गो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, 7 गो, 7। धरती के भगवान अब कितने ईमानदारी से काम करते हैं वो ऊपर वाले भगवान जानते होंगे। लेकिन इस धरती के भगवान लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ कि धरती पे जितना लूटना है लूट लीजिए, कुरान पे हाथ रखे या गीता पे हाथ रखे या बाइबल पे हाथ रखे या जिस पे भी हाथ रखे, झूठ बोलना है बोल लीजिए। लेकिन जब ऊपर वाला भगवान जब सवाल पूछेगा ना तो उसका जवाब आपको देना होगा, आज नहीं तो कल। यहाँ नीचे है तो नीचे नहीं दीजिएगा ना, तो ऊपर जाइएगा तो देना होगा। तो कम से कम बचाने का लोगों को प्रयास कीजिए, मारने का लोगों को प्रयास मत कीजिए। और ये नेशनल लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का, ये दूसरा ये है। हाँ, यहाँ पे कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चों में बुखार का प्रकोप बढ़ रहा है। पदाधिकारियों की उदासीनता का खामियाजा भुगत रहे हैं बच्चे। अब जरा बताइए, पेपर साफ साफ लिख रहा है, नेशनल पेपर है, नेशनल, लोकल पेपर नहीं है, सच तक न्यूज नहीं है कि जो आरोप लगा दीजिए कि वो कुछ भी बोलता है मनीष कश्यप हुआ। ये नेशनलाइज डेली पेपर है, इसको सरकार विज्ञापन देता है, करोड़ों में विज्ञापन आता है सरकार का, फिर भी ये लिख रहा है। तो किस पदाधिकारी का उदासीनता है? और जो पदाधिकारी इतने उदास हो गए हैं तो उनको छुट्टी पे काहे नहीं भेज रहे हैं? दूसरे पदाधिकारी का नियुक्ति कीजिए, ऐसा होगा। मतलब सूत्रों से पता चला है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन ना सूत्र बता रहे हैं कि अधिकारी कौन है, ना अधिकारी बता रहे हैं कि वो सूत्र कौन से हैं जो हमारे भ्रष्टाचार के बारे में पेपर में लिख कर दिए हैं। ये कहानी है। अब हम कहें कि देश आज़ाद है तो आप लोग हमको गाली दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। चलिए, देश आज़ाद है, ये बात आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन एक बार आज़ादी के साथ जाके अस्पताल के बाहर थोड़ा सा वंदे मातरम का नारा लगाइए ना, देखिए पुलिस आ जाएगा। अब पट से आपको धारा 353 के जुर्म में जो है ना वो अंदर, और ज़्यादा कुछ बोलिएगा तो पता है क्या आरोप लगेगा आपके ऊपर, केसो ट्रू हो जाता है।
कोई सिस्टम से नहीं काम करता है। लेकिन देखिए, मैं उन पदाधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, जब आग लगेगा ना, तो मैं मानता हूँ आपके पास पानी है और आप अपना घर के बाहर में पानी पटा उठा के आग बुझा दीजिएगा, लेकिन आग जब बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर आपका भी घर जलेगा। तो इसीलिए बिहार में आग लगाने वाले लोग और बिहार को आग लगा के बर्बाद करने वाले लोग, यानी भ्रष्टाचार से बिहार को बर्बाद करने वाले उन लोगों से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से कि बर्बाद ना करें। गरीब राज्य है बिहार और यहाँ के लोग गरीब हैं, और गरीबी अपने आप में एक बीमारी होती है, और जब बीमारी से गरीब का बच्चा मरता है ना, तो गरीब का सपना और हिम्मत हौसला सब टूट जाता है, और गरीब के पास हिम्मत हौसला के अलावा कुछ नहीं होता है। तो हो सके तो बच्चों को बचाने का प्रयास करें। प्रभात खबर का रिपोर्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ये प्रभात खबर का रिपोर्ट है, और पीछे से देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पीछे से आप लोग हट जाइए। हाँ दिखाते हैं, हाँ पीछे से देखिए, ये प्रभात खबर का रिपोर्ट है, देख लीजिए, यहाँ पे है सावधान वायरल, और ये देखिए ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है दैनिक भास्कर, यहाँ पे लिखा हुआ है उफ, पटना में अब बच्चों के बेड फुल, ऑक्सीजन की भी वही है तस्वीर। मतलब ऑक्सीजन जो है ना, वो कमी नहीं है ऑक्सीजन का, पूरे बिहार में कहीं कमी नहीं है। काहे कि अच्छा खबर देखना है तो ट्विटर पे जाइए ना, स्वास्थ्य मंत्री का ट्वीट खंगालिए जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है ऑक्सीजन की कमी की वजह से बिहार में कोई तो मरा ही नहीं। और वो गलत बोले तो उन पे केस नहीं ना होगा, हम अगर कुछ बोल देंगे तो हम पे केस हो जाएंगे। तो हमको उससे सबसे कुछ मतलब नहीं है, बस मुझे शक्ति प्रदर्शन भी नहीं करना है। सोशल मीडिया पे कौन मेरे बारे में क्या लिखता है क्या नहीं लिखता है, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे अगर मैं उन सब चीज़ों में पड़ जाऊँगा, सुनने में आया बहुत सारे लोगों ने बहुत गंदा गंदा गाली दिया है मुझे, डजंट मैटर। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर आपको कोई खाना देता है और आप उस खाना को नहीं खाएंगे तो वो खाना उसी के पास रह जाएगा। कोई गाली देता है, रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर चलिए ठीक है, उसको सब चीज़। लेकिन इन सब मुद्दों पे बिहार के युवाओं को आवाज़ उठाना चाहिए, जो अपने आप को सोशल मीडिया पे रियल हीरो और टैलेंटेड और समर्थक फैन क्लब चलाते हैं। बहुत सारे लोग चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक आदमी चलाता है, दो आदमी चलाता है। यहाँ पे पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 25-30 हज़ार युवा तो चलाते होंगे। हाई भैया फैन क्लब, हाउ भैया फैन क्लब, हाई जी फैन क्लब, हाउ जी फैन क्लब, हाई जी समर्थक, हाउ जी समर्थक। और उसके अलावा कम से कम 1 करोड़ बिहार के लोग तो सोशल मीडिया पे होंगे, कम से कम, गर्दन थोड़ा दर्द कर रहा है, 1 करोड़ लोग बिहार के सोशल मीडिया पे होंगे। वो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का ईमानदारी से अच्छे से इस्तेमाल करें तो शायद हम लोग तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकते हैं। क्योंकि एक कहानी मैं बार बार बताता हूँ, समझिए आप। क्रिकेट में बिहार आगे है? नहीं है, नहीं ना है। फुटबॉल में बिहार आगे है? नहीं है। कुश्ती मेहनती वाला खेल है और बिहारी लोग मेहनती होते हैं, कुश्ती में आगे है? नहीं है। दौड़ में आगे है? नहीं है। हरियाणा उड़ियाणा ये सब आगे है। भाला फेंक में आगे है? नहीं है। गोला फेंक में आगे है? नहीं है। नहीं है ना। बैडमिंटन में आगे है? नहीं है। खो खो में आगे है? नहीं है। आगे है सिर्फ एक खेल में बिहार। पूरे देश के कबड्डी टीम में 5 से 6 प्लेयर बिहार के होते हैं, 7 प्लेयर के तो गेम में होता है, ये चीज़ है। और बिहार कबड्डी में बहुत आगे है। कबड्डी में क्या किया जाता है? टांग पकड़ के खींचा जाता है। सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर बिहार के, सबसे ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर बिहार के, सबसे ज़्यादा काबिल लोग बिहार के। सही है कि नहीं? फिर भी सबसे ज़्यादा बर्बाद बिहार क्यों हो गया? कभी हमने सोचा है? क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा फुर्सत है कि हम अपने कामों से परेशान नहीं है, दूसरे किसी के अच्छे कामों से परेशान है। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे किसी के खुशी से दुखी है। कोई अच्छा काम कर रहा है, हमको उसको बेवजह टांग पकड़ के खींचना शुरू कर देंगे, जबकि उसका टांग पकड़ के खींचने से ज़्यादा अच्छा है कि आप बहुत सारा काम है, बहुत सारा फील्ड है, उस फील्ड में आप ये कीजिए, मेहनत कीजिए। ये विनय यादव लिख रहे हैं ठग ऑफ बिहार, मुझे लिख रहा है विनय यादव। अब मैं इनको गरिया दूंगा तो लोग बोलेगा कि मनीष कश्यप गाली देता है। अब बताइए, अब मैं सिर्फ इतना बोल दूं, सिर्फ इतना
कि उनके किसके माँ के और या किसी के बहन के को हमने कोठा पे रख के जो है पैसा कमाया है या ठगा है, तो लोगों को बुरा लग जाएगा। इतना कट कर लेंगे और कट करके क्लिप चलाना शुरू कर देंगे। जरा सोचिए, मैं किसके लिए, विनय यादव से पूछिए कि मैं इतना देर अभी तक जो वीडियो बनाया हूँ वो किसके लिए बना रहा हूँ? क्यों 10:30 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ, जबकि 1.5-2 घंटे पहले ही मैंने एक वीडियो डाला है, न चाहते हुए ये चीजें। तेल लगाया हूं, माथा दर्द कर रहा है। ये समझने की जरूरत है मेरे भाई। आप हमको कितना भी गाली दीजिएगा ना, हम आपका टांग नहीं खींचेंगे, वादा करते हैं। हम आपका हाथ पकड़ के खींचने का प्रयास करेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या कहते हैं। अगर बिहार के टॉप 1000 चोरों में से अगर मेरा नाम हो तो मुझे बीच चौराहे पे फांसी पे लटका दो। टॉप 1 लाख चोरों में से मेरा नाम हो तो मेरे को बीच चौराहे पे फांसी पे लटका दो। जो बिहार में चोर है उसको तो चोर कहने का हिम्मत ही नहीं है। जो ऑक्सीजन का चोरी करता है यार, जो हॉस्पिटल में बेड का चोरी करता है, जो हॉस्पिटल में साफ सफाई के नाम पे चोरी करता है, जो हॉस्पिटल में मेडिसिन के नाम पे चोरी करता है, जो रोड गलत तरीके से बना के एक्सीडेंट होता है, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट बिहार में होता है, लोग मर जाते हैं चंद पैसों के लालचों के वजह से, उसे चोर कहने का हिम्मत नहीं है। आपके घर के सामने जो पीसीसी रोड और नाला और नल जल में भ्रष्टाचार करके चला जाता है, उसे चोर कहने की हिम्मत नहीं है। और जो दिन रात बिहार के लिए लड़ रहा है, उसे आप बड़ी आसानी से चोर कह दीजिएगा। यार किस मांस, मैं अभी जो 10-15 मिनट का मेरा वीडियो है, मैंने क्या खराब बोला है? किसको मैंने गाली दे दिया है? किसको मैंने गलत बोल दिया है? बताइए। मेरे पिताजी बोले मुझे फोन करके कि जितना पैसा चाहिए हम बर्बाद हो जाएंगे, देह बेच देंगे, लेकिन तुम जाओ पहले केस करो, तुमको जो गाली दिया है, और देख लेंगे, हम फरिया लेंगे, पूरा जमीन संपत्ति सब बेच देंगे। सीधे बोले। अभी 20 को फोन आया है उनका, डर के मारे नहीं उठा रहा। किस पे एफआईआर करूं? वो लोग भी बिहार के हैं। हम आपस में लड़ेंगे? पिछले 75 साल से आपस में ही लड़ रहे थे ना, कि पहले उड़ीसा से अलग हुए, फिर झारखंड, पहले बंगाल से अलग हुए, उड़ीसा से अलग हुए, झारखंड से अलग हुए, अब चौथा राज है हम। अब का उत्तर बिहार दक्षिण बिहार अलग हो जाए, मगध अलग हो जाए, मिथिला अलग हो जाए, अंग प्रदेश अलग हो जाए। यार कहां जा रहे हैं हम? जाति के नाम पे लड़ते हैं। यार एक बार क्रिया खा के बोलो लोग तो सही, तुम लोगों के किस जाति के नेता जो है विधानसभा में नहीं है, और किस जाति के लोग परेशान नहीं है बिहार में? प्राइवेट अस्पताल में एक आदमी मर रहा था, जमुई का जादव जी था, जाके देखना मेरा वीडियो। 11,000 रुपये मैंने पे किया और बेचारे का डेड बॉडी मैंने निकलवाया था। मधुबनी में जब कोई नहीं गया था, पता कर लेना, फोन करके पता कर लेना, उनके दरवाजे पे उनके गांव के लोग एक भी आदमी नहीं आते थे। एक आदमी, डर के मारे। झूठ बोल रहा हूं तो मुझे कहीं भी, पटना के डाक बंगला चौराहा, हिंदुस्तान बिहार का सबसे बड़ा चौराहा है ना, वहां पे खड़ा करके मारना, एक आदमी नहीं थे उनके दरवाजे पे, उनके गांव वाले। जब मैं गया, यार कहां जा रहे हैं हम लोग? क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं किसी को? क्या जरूरत था मुझे मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखने का? यहाँ पे कितना बढ़िया मैं बोल रहा हूँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ? बताइए। आपका बच्चा जो है मरेगा और मर जाएगा, तब बोलिएगा कि सिस्टम खराब है, नेता खराब है। और कुछ लोग मुझे इसलिए भी गाली देते हैं ना कि उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, फोन नहीं उठा पाता हूँ। तो सही बात है, मेरी समस्या है, मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ, ये बात सच है। और इसके लिए तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र मेरे से नाराज रहते हैं। ये बात सच है कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। और यार जो सीधे, जिसका वीडियो सीधे बिहार के मुख्यमंत्री देखते हैं, तब वो नहीं डरता है। डरे हैं, 4 बार जेल गए हैं यार, 4 बार ये सब काम करते करते नहीं डरे हैं। तो हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम बिहारी हैं, समझे ना? किसी से नहीं डरने वाले हैं। ये चीजें हैं। काहे आप लोग बेवजह
मतलब यार नया बिहार बनाना है हम लोगों को, अच्छा बिहार बनाना है। मेरी लड़ाई आप लोगों से थोड़ी है। आप लोग गाली लिख देंगे तो क्या हम आपको गाली लिखेंगे? अरे नहीं यार, मेरी लड़ाई सिस्टम से है, और हम सबकी लड़ाई जिस दिन सिस्टम से हो जाएगी ना, उस दिन नया बिहार बन जाएगा। मेरा काम आपको पसंद नहीं है, डजंट मैटर। आप मेरा चड्डी उतारने में क्यों लगे हैं? आप मेरा अंडरवियर मुझे नंगा करने में क्यों लगे हैं? आप मेरे से ज्यादा अच्छे से काम कीजिए ना। सही है कि नहीं है? तो इन सब चीजों को समझना होगा हम लोगों को। देखिए, मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। पहला चीज मैं बोल रहा हूं, मैं खुद को ही प्रतिद्वंदी मानता हूं। खुद का प्रतिद्वंदी मैं खुद हूं, मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं। मैं किसी का देख काम नहीं करता हूं, मैं अपने हिसाब से काम करता हूं। करने दीजिए ना मुझे, क्या गलत बोलता हूं? पीएमसीएच अस्पताल में जाके आवाज उठाता हूं, आईजीआईएमएस में जाके आवाज उठाता हूं। पता है आप लोगों को? नहीं पता है। काहे नहीं उठाते हैं इस सब चीजों पे आवाज? आईजीआईएमएस में 1 अरब का कैंसर अस्पताल बन रहा था। 1 अरब समझते हैं? कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए। दिवाले गिर गया, उसमें मजदूर दब के मर गया। बहुत गलत हो रहा है यार। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो राहत शिविर बन रहा है ना, वो बाढ़ में डूब जा रहा है। आपदा के लिए जो घर बन रहा है, वो पहले ही गिर जा रहा है। जाइए सच तक न्यूज पे देखिए, दिखाए हैं और जम के दिखाए हैं यार। इन सब चीजों को हम दिखाएंगे। और हम मतलब मैं नहीं, हम मतलब वी आर मतलब समझते हैं, हमनी के सब कौनो, यानी हम हूं, तू हो, हमनी के सब कौनो। यार एक प्रवृत्ति बन चुकी है लोगों को, जिस पेड़ में फल लगता है ना, उसी पे पत्थर मारते हैं। सूखा हुआ पेड़ पे कोई पत्थर नहीं मारता है। सही है ना? क्योंकि जो फल देगा ना, उसी पेड़ को परेशान करेगा। यार जो अच्छा काम करेगा उसी को लोग परेशान करेंगे। बिहार में टॉप 10 गुंडा का नाम मैं डाल दे रहा हूं। हिम्मत है तो उनके खिलाफ बोल के दिखाइए आप। हम बोल के दिखाएंगे, जहां बोलिएगा वहां। तो ये चीजें है। राजस्थान से लोग मुझे पसंद करते हैं। अभी भाई एक कमेंट कर रहे हैं कि बाड़मेर से मोटा राम भाई कमेंट कर रहे हैं। गुजरात से लोग मुझे पसंद करते हैं, महाराष्ट्र से लोग पसंद करते हैं, उत्तर प्रदेश से लोग पसंद करते हैं, हर जगह से लोग पसंद करते हैं। कहते हैं कि मेरे राज्य में आइए, आवाज उठाइए। पता है मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, जिसको तुम लोग मूर्ख समझते हो ना, कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि इसको तो बोलने नहीं आता है, मेरे बारे में कमेंट करते हैं। हम ऐसा बोलते हैं ना कि रांची में जब पहला बार कदम रखते हैं ना, तो एगो छोटा चुकुन रील डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो 2 दिन बाद वहां पे मॉडलर पहुंच के फोटो शूट कराती है कचरा के पहाड़ में। नहीं विश्वास है ना, तो जाके न्यूज देख लीजिए। 2 दिन बाद जाके शूट कराती है मॉडलर, और ड्रोन से शूट कराती है। इसको बोलते हैं बदलाव। जिस गांव के लिए मैं गया था ना, उस गांव में पानी का व्यवस्था हो रहा है, जो 75 साल से पानी नहीं पहुंचा था, वहां पे हो रहा है। जिस कचरा के पहाड़ को झारखंड में मैं दिखाया था ना, उसका व्यवस्था हो रहा है। यार कचरा का पहाड़ दिखाऊंगा तो कौन पैसा देगा हमको? हम तो उस सब में जाएंगे, नेताजी लोगों के पीछे पीछे लगे रहेंगे। जैसे नेताजी ने ये कहा, इस पार्टी का ये, तब ना हमको पैसा मिलेगा। हम रोड का गड्ढा दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल की अनियमितता दिखा रहे हैं। लोग बोलता है कि हेतना कमा लिया यूट्यूब पे, हेतना कमा लिया। अफवाह फैलाता है, बदनाम करने का कोशिश है। चलिए फिर भी हम कहना चाहते हैं कि अगर यूट्यूब से हम 1 करोड़ रुपया कमा लिए, तो हम अपने मेहनत से कमाए हैं ना, किसी को लूट के तो नहीं कमाए हैं ना। मतलब कब हम अपने दिमाग से सोचेंगे? हमारे पास भी दिमाग है ना। हम बिहार के लोग, सच कह रहा हूं, जिस दिन अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएंगे ना,
टांग के जगह पर हाथ खींचने का प्रयास करना शुरू कर देंगे, बदल जाएगा हमारा बिहार। नहीं मरेंगे बिहार के बच्चे अस्पताल में ऑक्सीजन के बिना। गरीबों का सपना, हिम्मत और हौसला नहीं टूटेगा। रोज पटना में कभी शिक्षक पे, तो कभी बेल्ट्रॉन घोटाला, तो कभी दरोगा भर्ती घोटाला, तो कभी बीपीएससी घोटाला में आंदोलन कर रहे हैं लोगों पे लाठीचार्ज नहीं होगा। आज तू हमार टांग खींच देवे, बिहान तोर टांग के वो और खींची। चलो हम कमजोर बानी, हमरा के तो नीचे गिरा देव। जैया भगवान तहरा के नीचे गिरैयन कहाँ जेबो? सोचना समझना। बस हो सके तो विधायक और सांसद जी लोगों से आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए, अपने अपने क्षेत्र के सभी, पूरे बिहार का ऑलमोस्ट यही कहानी है। पेपर का कटिंग है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आप लोग न्यूज़, कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के देख सकते हैं। बच्चों का बेड जो है वो फुल होते जा रहा है, वायरल बुखार के वजह से, निमोनिया के वजह से, और भी दूसरी बात कोरोना की बीमारी की वजह से। तो इनके लिए आवाज़ उठाइए आप लोग, प्लीज़, विनती है आप लोगों से। और जातिवाद एक जहर है, और ये अफीम से भी ज़्यादा खतरनाक है। जब ये चढ़ जाता है ना, समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अगर जातिवाद करने से फायदा होता तो 80% केस बिहार में भाई ही भाई पे करता है, और दोनों भैयावा एक ही जाति के होते हैं। मेरे आंखों में अगर थोड़ी भी बेईमानी दिखे ना, तो कहीं भी खड़ा रहता हूँ मैं रोड पे, आके जूता से मार के चले जाना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कहीं भी रोड पे ही रहता हूँ मैं, घर में नहीं रहता हूँ। और ईमानदारी दिखे ना तो एक बार हाथ तो पकड़ो मेरा यार, मैं तुम्हें खींच के ऊपर लेके जाऊंगा, तुम मुझे खींच के ऊपर लेके जाओ, हम सब मिलके जो है पूरे बिहार को ऊपर लेके जाएंगे। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और मैं, आप मेरे बारे में गलत लिखेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, उसके पीछे रीज़न है। मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा वीडियो बनाना है, बहुत सारा मुद्दा उठाना है। तो नहीं, मुझे आप डाइवर्ट करना चाहेंगे, मैं डाइवर्ट नहीं होऊंगा। एक जाइए मेरे घर, देखिए मेरी स्थिति, गांव वालों लोगों से पता कीजिए। एक बाढ़ पीड़ित गांव से उठकर मनीष कश्यप, चंपारण के एक छोटे से गरीब गांव से उठकर आज पटना में पूरे बिहार को हिला के रखा है। कुछ तो अच्छा कर रहा होगा। आइए ना सब मिलके करते हैं, मिलके नया बिहार बनाते हैं, उम्मीदों का बिहार बनाते हैं, सपनों का बिहार बनाते हैं। थोड़े मेरे सपने पूरे होंगे, थोड़े आपके होंगे, थोड़े उनके होंगे। हमको नेता बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आईपीएस आईएएस बनना है, क्या मतलब है? आप हम जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, उससे मतलब होना चाहिए। Am I right या wrong? उससे मतलब रखिए। और हम आज से जब भी जेल जाते हैं तो फोटो खिंचवाते समय हाथ ऊपर कर देते हैं, खींचो फोटो, जाएंगे। समाज को भी तो पता चलना चाहिए क्या किस जुर्म मनीष कश्यप जा रहा है। मैंने तो कम से कम सैकड़ों वीडियो में बताया है कि मैं इतनी बार जेल गया हूँ, इतनी बार जेल गया हूँ। जरा बताइए कितना बुरा लगेगा किसी को, वो आदमी कितना टूटेगा जिसके बारे में लोग कहेंगे। 2019 में मैंने अंग्रेज का एक मूर्ति तोड़ा था, जो अंग्रेज, क्रूर अंग्रेजी शासक था, जिसने हॉस्पिटल बनाया था और हॉस्पिटल के बाहर लिखवाया था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल बेतिया में था, किंग एडवर्ड हॉस्पिटल। और उस हॉस्पिटल में अंग्रेज की मूर्ति थी, और उस अंग्रेज की मूर्ति का पूजा इसलिए होता था कि कहा जाता था कि राजा का मूर्ति है, लेकिन ये नहीं बताया जाता था कि अंग्रेजी राजा का मूर्ति है कि बेतिया के राजा का मूर्ति है। लोग नहीं जानते थे। जिस दिन मैं उसके बगल से गुजरा, देखा किंग एडवर्ड 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है,
मैं जाना, तोड़ दिया। बाद में पता चला कि 6-7 करोड़ का मूर्ति है। लेकिन तोड़ने से पहले मैंने प्रशासन को बोला था, 3 दिन पहले बोला था कि हम तोड़ देंगे इसको, आप हटा दीजिए, नहीं तो आप हटा दीजिए, क्योंकि गुलामी की प्रतीक है। तोड़ दिए। जब तोड़ दिए तो 4-5-10 दिन पहले कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि मनीष कश्यप अपनी भाभी के साथ गलत किया था, छेड़खानी किया था, उसके जुर्म में 2015 में जेल गया था। कितना टूटेगा वो आदमी जो अंग्रेज का मूर्ति को तोड़ा था और उसका फोटो इस तरह से बना के वायरल किया जा रहा था। बताइए, जरा सोचिए, इन सब चीजों को सोचना होगा कि नहीं सोचना होगा। और हमरा गर्व बा तहनी पे, हम केहू से ना लड़नी है, लेकिन तहनी के लड़ के हमरा के जिता दिल। तहनी के ना होता लगी ना तो हमरा ये लाइव वाला या वीडियो बनावे वाला सब काम बंद करके जो इंजीनियरिंग में हम करत रहनी ना, जाके फिर वह इंजीनियरिंग करे के पड़े। लेकिन गर्व बा कि बिहार बदल रहा बा, उम्मीद बा कि बिहार और बदली, अब भरोसा बा कि जब तक हम सही काम करत रहे तब तक कहनी के साथ देते रह। अब डर लागता आवाज उठावे में। केहू बीमार मैसेज करता ना व्हाट्सएप, हम अपन चेक करा दें कहनी के, कहता भैया 1 लाख के व्यवस्था हो जाए तो इलाज हो जाए। क्या डाली, डर लगा था फेसबुक पे डाले में, कहीं शंका कि मनीषवा धंधा बना ले लगा। क्या करूं बताओ। एक आदमी 1000 जगह कमेंट कैलक कि मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी बैंक बैलेंस बनाया है चुनाव के समय, लोगों के चंदा के पैसा से चुनाव लड़ा। हमको गर्व है कि लोग हमको चंदा दिए थे, उनके पैसा से चुनाव लड़े, लेकिन बैंक बैलेंस बनाए थे। तो जांच हो जाए ना, सीबीआई 243 को विधायक है, उनके साथ साथ जो हारे हैं उन सब का जांच हो जाए। हम तैयार हैं। हम बिहार के पहले ऐसे चुनाव लड़ने वाले नेता थे जो स्टाम्प पेपर पे लिख के दिए थे। हम तैयार हैं, हर चीज के लिए तैयार है। आप चरित्र पे उंगली उठा देते हैं, और जब मैंने फोन करके रेल दिया तो उस चीज को, ऑडियो को वायरल कर दिया गया। कितना बुरा लगेगा। धमकी दिया जाता है कि मोतिहारी में आओगे तो देख लेंगे, यहाँ आओगे तो देख लेंगे, वहां आओगे तो देख लेंगे। कुछ लोग शूटर लगाए हैं मेरे पीछे, मैं बताना नहीं चाहता क्या बोले, लेकिन इन हाथों की लकीरों में अगर जिंदगी लिखी होगी ना, तो किसी के बाप की औकात नहीं है कि इसमें मौत लिख दे। वादा, समझे ना। और अकेले घूमे नहीं पूरा बिहार में, शेर नहीं, और जहां खड़ा हो जानी वहां फाड़ के रख दे नहीं, सेटिंग कर सब जानता नहीं हो, पूरा डिटेल साइल बा, के पीछे लागल बा, और सारा नोट बना के रख ले बानी। अगर खरोच भी आई ना तो तोहनी के फरा जाई सब। एक संगे कितना आदमी पे गोली चलो वही बोला, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी। हमार खाली फेसबुक चलावेला कम से कम 20 आदमी मिनिमम, बगहा से लेके इलाहाबाद के लड़का, जो लड़का से हमको मिलल नहीं, आ सब कोनो के बता के रख ले बानी, सब किनो के नाम बता के रख ले बानी, खरोचो आई ना। तो ये सब चीज हम अपन कमजोरी ना बतावे के चाहेंगे। लड़त रहेनी, लड़त रहेनी, लड़त रहेनी, लड़त रहेनी। बिहार लाख लड़े, बिहारी लाख लड़े। कुछ लोग कहला कि खाली बिहार बिहार काहे करते हैं, तो उड़ीसा के बात हम आवाज उठाएं तो फर्क पड़ी ना पड़ी, तो वही से बिहार लाख लड़े। हमरा के बहुत सारा लोग कहला कि बहुत गाली दिया गया है आपको मनीष भैया, ये फाड़ के रख दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। हम धन्यवाद देवे के चाहता नहीं, वो लोग हमारे शुभचिंतक, लेकिन माफी मांगे के चाहता नहीं हम वो लोग से जे हमरा लाख लड़ल बा। हम उन लोग के बात नहीं के मन ले
भाई लगिन हम अपन भाई से लड़ के का फायदा, हमरा सिस्टम से लड़ेंगे। ये चीज हमार काम अगर तोहनी के पसंद नहीं के तो हमरा से अच्छा काम करके दिखाओ, ना कि हमरा के नीचा दिखाओ। अगर बगल में पड़ोसिया अगर ट्रैक्टर लेके आओ तो महिंद्रा पसंद नहीं के ट्रैक्टर तो ओकर टायर पंचर मत कर लगिन, अपना दुआर पे जॉन डियर लेके आ जा लगिन। ई प्रवृत्ति हमनी के डाले के पड़ी, आ जहिया ई प्रवृत्ति हमनी के डाल देम सब, आयांस वाला मुद्दा पे हमरा के घसीट देले रहे, बहुत परेशान कैलक लोग, चोर है, ये है, वो है, सब। पता है उस बच्चे का 2.5 kg वजन कम हो गया है, क्या मैं बोलूं, जाके देखिए उसको, 2.5 kg वजन कम हुआ है उसका। क्या मैं बोलूं, उसके मुद्दे पे वीडियो बनाता हूं तो दलाल लोग कहते हैं, नहीं बनाता हूं तो बोलते हैं कि क्या हुआ, एम्स में उसका इलाज चला, कल IGIMS में जाएगा, निमोलेटर से उसका वो पता नहीं क्या होता है, वो दवा दिया जाता है, ये पाइप लग गया उसके मुंह में, समझ में नहीं आता। चोर है मनीष कश्यप, आयांस वाले मुद्दे में पैसा बना लिया, जांच हो ना, मेरे खाते का जांच हो जाए, मैं जहाँ हूँ वहाँ का जांच हो जाए, मैंने कितना संपत्ति बनाया वहाँ का जांच हो जाए, और जिनको चोर लगता हूँ, जो लोग कहते हैं, उनसे कह देना चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी संपत्ति है, मेरे पास जो भी संपत्ति है, मैं बिहार सरकार को लिख दूंगा। क्या आप अपनी संपत्ति लिखिएगा बिहार सरकार को? क्या किया बताइए, जाके पता कीजिए कि उसका वजन कम हुआ है कि नहीं। कोई उसके घर के सामने खड़ा होकर वीडियो बनाता है कि 2 फ्लैट उसका है, जबकि एक भी फ्लैट नहीं है, भाड़े के फ्लैट में रहता है। कोई उसके बाप को चोर बोलता है, कोई बोलता है कि वो दारू पीता है, और उसके वीडियो में पीछे बैक पाइपर का बोतल दिखता है। जो ये वीडियो बनाते रहता है कि आलोक सिंह दारू पीता था, ये पीता था, आलोक सिंह को कहीं हम लोग नहीं बचा रहे, लेकिन जो ये बात बोलता है उसके वीडियो के पीछे बैक पाइपर का बोतल दिखता है। क्या बोला जाए, इन सब चीजों को समझना होगा। डर लग रहा है सच में। 7 करोड़ 5 लाख के आसपास आयांस के खाते में पैसा है, 25,000 से 50,000 रुपया आता है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। पीएमओ ने फंड जनरेट करना शुरू कर दिया है, पीएमओ ने फंड जनरेट करना शुरू कर दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है भगवान जानते हैं। एक ऐसा रिकॉर्डिंग आया है जिसमें जो आदमी आयांस की मम्मी को फोन करके बोला था कि आप जाइए 2 महीना पटना में रहिए, किसी मीडिया वाले से संपर्क मत कीजिए, हम पीएमओ से बोल रहे हैं, आपके बच्चे का इलाज हो जाएगा, 3रा महीना आपके बच्चे को इंजेक्शन पड़ जाएगा। बाद में वही आदमी बोला क्या कि मुझे 20,000 रुपया दिया गया था ये बात बोलवाने के लिए, वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। इतना घटिया मानसिकता के लोग हैं। लेकिन मैं एक्सपोज करूंगा तो अपने ही लोग एक्सपोज हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता हूं अपनों को एक्सपोज करना। मैं अगर किसी एक आदमी पे भिड़ जाऊंगा ना, लेकिन मैं नहीं चाहता। अरे मर्द होंगे ना, अगर माँ बाबूजी ने मर्द पैदा किया है ना, तो सीना से सीना टकराएंगे ना, छाती से छाती लड़ाएंगे ना। झूठ का सहारा, बदनाम करने का सहारा, पीठ पीछे वार क्यों करेंगे बताइए, किसी का इस्तेमाल क्यों करें। और हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि आयांस वाले मुद्दे से मैंने अपने आप को अलग कर लिया, नहीं मेरे भाई, कभी कभी युद्ध के मैदान में 4 कदम पीछे भी जाना होता है। तो श्री कृष्ण को इसी के वजह से रण छोड़ दास छाछड़ कहते थे। नहीं पता है तो एक बार महाभारत उठा के देख लें।
जीत तो कौरव और पांडवों के बीच में पांडवों की हुई थी और कौरवों की सेना बड़ी थी। इतिहास दोहराएंगे चाहे कितने भी शकुनी आ जाए। और अयांश को बचाने के बाद मैं वादा करता हूँ, लाइव वीडियो मेरा रख लीजिएगा, एक अयांश को अगर इंजेक्शन लग जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करके हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे कि जितने भी बच्चों को SMA टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 की नामक बीमारी है, उन सब का इलाज राज्य सरकार आधा पैसा दे और केंद्र सरकार आधा पैसा दे और उन सब का इलाज सरकार करे। लेकिन लड़ाई जीतेंगे तब ना। हुंकर बेटा ला का आवाज उठावा तारा, हिंकर बेटा ला काहे नहीं का आवाज उठावा? तो हम हुंकर बेटा ला का आवाज उठा लेता नहीं, तू हिंकर बेटा ला का आवाज उठा ले, का दिक्कत है? हम हिंकरा लाख लड़ जाता नहीं, तू हिंकरा लाख लड़ जा। कि हम जकरा लाख लड़ता नहीं ओकरे टांग तू खींचबो नहीं। और हाँ, एक और मैं बात कह देना चाहता हूँ, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ और इसीलिए मैं मेरे खिलाफ जो वीडियो बनाते हैं उनका वीडियो भी नहीं देखता। ठीक है, चलिए लड़ेंगे हम लोग उम्मीदों के बिहार के लिए, नया बिहार के लिए, थोड़ा आपका सपना पूरा करने के लिए, थोड़ा अपना सपना पूरा करने के लिए और थोड़ा पूरे बिहारियों का सपना पूरा करने के लिए। अच्छा लगे तो शेयर करना मेरे दोस्त, और बुरा लगे तो जो करते हैं वो करते रहिएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना सजेशन दूंगा कि अगर मेरी बातें बुरा लगे तो मेरा वीडियो मत देखिए और आप कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।